हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे वो सभी क्वेश्चन आपके 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सभी का टारगेट है कि आप सभी का 2022 में लगभग 400 प्लस आप लोग नंबर ला पाए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एओ ह्यूम। अगर आपको आंसर पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर दे दिया करें, ठीक है। इससे अच्छा होता है कि आपको जल्दी से क्वेश्चन का आंसर याद हो जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। 2 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसमें से कोई नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है स्विट्जरलैंड में। 4 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? अंग्रेजों की जो नीति थी फूट डालो और शासन करो, यह नीति किनको बढ़ावा दिया था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, ठीक है। हिंदू मुस्लिम संघर्ष को इसने बढ़ावा दिया था। कौन? फूट डालो और शासन करो, यह एक नीति थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? महात्मा गांधी जब प्राण त्याग कर रहे थे तो उन्होंने किस शब्दों का संबोधन किया था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, हे राम, ठीक है। जब महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय जब त्याग कर रहे थे तो उन्होंने हे राम शब्द का संबोधन किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार का हुआ था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बलपूर्वक हुआ था, ठीक है। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हुआ था, वह बलपूर्वक हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत में जो सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन हुआ था वह किस आंदोलन, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग से, ठीक है। जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन यह मुस्लिम लीग दल या संगठन से संबंधित है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दोहरी नागरिकता, ठीक है। दोहरी नागरिकता यह भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए शक्तियों, ऑप्शन नंबर बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी है संविधान की सर्वोच्चता। ये सब भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता थी। और ऑप्शन नंबर बी से डी ये संघीय व्यवस्था की क्या है? विशेषता है। और ऑप्शन नंबर ए दोहरी नागरिकता ये विशेषता नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, केंद्र को। भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र को सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 19वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? जिसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है। 12 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य
संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल की भूमिका, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 और ऑप्शन नंबर सी राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, ये तीन प्रमुख अड़चनें हैं जो केंद्र राज्य संबंधों में ये रही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गुजरात का। सौराष्ट्र जो है वो गुजरात राज्य का अंग है। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 245 से 255। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का जो संबंध है वो किस पक्ष के साथ है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आय एवं व्यय दोनों से है। जो बजट का संबंध है वह आय से भी है और व्यय से भी है, तो इन दोनों पक्षों के साथ है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल है वो कितना है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। ठीक है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का है। 17 नंबर क्वेश्चन है, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है? नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या होता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र निर्माण करना। राष्ट्र निर्माण करना नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ लिए थे वो कहाँ पे लिए थे? ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लाल किले पर लिए थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे वो लाल किले पर लिए थे। 19 नंबर क्वेश्चन है, विविधता एवं एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? विविधता में एकता का सिद्धांत है वह किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भारत। विविधता में एकता का सिद्धांत है वो भारत देश का प्रमुख सिद्धांत है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुआ था। भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुआ था। किसका अधिकार प्राप्त हुआ था? कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मतदान का अधिकार और ऑप्शन नंबर सी जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार। ये तीनों अधिकार भारतीय नागरिकों को मिला था, प्राप्त हुआ था। यानी कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को मौलिकता का अधिकार, मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके मध्य से करता है? किसके माध्यम से करता है? भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से जो भारत सरकार होता है, भारत सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से लागू करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? माउंटबेटन योजना का संबंध है वह किससे है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भारत का विभाजन से। माउंटबेटन योजना है जिसका संबंध है भारत के विभाजन से। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया था? भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन
समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वायसराय को। भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष वायसराय को बनाया गया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना कब बना? माउंटबेटन योजना है वह कब बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को बनाया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन देश बना है? द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान को बनाया गया था। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने जितने भी मित्र हैं उनके साथ शेयर करें और कमेंट कर लें अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।